ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। आज का जो चर्चा का विषय या शुरुआत हम निर्वाणाष्टकम उसके अर्थ, सामान्य अर्थ और कुछ विचार इस पर रखेंगे। यद्यपि समय की सीमितता के कारण हम पूरा तो आज नहीं कर पाएंगे, पर उसका जो शुरुआत है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और जिस पर ही प्रश्न था और वही मुख्य बात है। इसके बाद जो अद्वैत साधना है, नेति नेति जो साधना है, उस पर कुछ ये नहीं है ये नहीं है, इस पर वो जो निर्वाण षटक जो है, जो 6 चरण है और एक एक चरण में 4-4 लाइन, उसको 2 लाइन में भी कहीं किया, कोई 4 लाइन में किया। इसके पीछे इतिहास को देखे या जो जानकारी हमें मिलती है वो ये है, भगवान आदि गुरु या कवि शंकराचार्य महाराज ने इसको रचना की थी। अब इसको कैसे रचना की है, इस पर जब देखते हैं कहीं ये भी पता चलता है, जब उनके गुरु गोविंदपाद एक बार शंकराचार्य को प्रश्न किए, तुम कौन हो? मतलब सामान्यतः इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट, इसके हम इस पर चिंतन कर सकते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं संसार में, जगत में, जो हम लोग संसारी लोग कहे या गृहस्थ जीवन जीने वाले या संसार से परिचित लोग कहे, जो संसार के विषय को लेके हम चलते हैं और उसी से परिचित है, उनको जब कोई प्रश्न करते हैं कि आप कौन हो, तो हम साधारणतः अपना नाम बताते हैं, धीरे धीरे आप कहाँ से आए, क्या है, आप माता पिता का नाम यदि बताते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ है, हम संसारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जगत संसार से परिचित है, इसमें हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जैसे माने व्याप्त है, तो तुरंत हम कहते हैं कि मैं तो अमुक हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा ये है, मेरा डिग्री ये है, मेरे पिता का ये है, मैं यहाँ रहती हूँ या रहता हूँ। देखिए इसमें कभी भी ये मन में नहीं आता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। पर शंकराचार्य महाराज जी का, उनको जब पूछा गया, उनके गुरु ने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये नाम है, मेरा माँ है, पता है, ऐसा कुछ नहीं कहा। वहीं उसकी रचना की और खड़े खड़े निर्वाण षटक उन्होंने कह दिया, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूपात्मा हूँ। ये भावनाओं के साथ, माने इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ हम अभ्यास करते हैं, मन में जो विचार बार बार करते हैं, वो अभ्यास हो जाता है हमारी भावनाओं के साथ, चित्त में ऐसे गहरा प्रभाव डालता है कि अभी भी कुछ चीज़ होता है, कोई विचार आ जाता है तुरंत। इसलिए स्वामी जी भी कहते हैं, जो आज तुम हो उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। ठाकुर कहते हैं, जिस रंग में रंग मन को डुबोगे, रंग मन उसी रंग में हो जाएगा। अर्थात जिस कपड़े को, सफ़ेद कपड़े को काला में डुबो काला, हरा में डुबो हरा, रंग हो जाता है। इसलिए बड़ा इसमें सोच साधक के लिए बात है, रखना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, डोमिनेंट थॉट क्या है, दिन में 24 घंटे में ज़्यादातर समय किस भावनाओं के साथ, किस सोच के साथ हम रहते हैं। साधक का विशेष करके जो इसमें रुचि लेते हैं, जिसको मन में लगता है कि को अयम, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, जो प्रक्षानुभूति में शंकराचार्य महाराज ने भी जो प्रश्न रख रहे हैं कि कैसे हम साधक को क्या करना चाहिए, बार बार प्रश्न करना चाहिए, मैं कौन हूँ। अर्थात मेरे जो चित्त है, जिसमें संस्कार जो है वो जिसको कहते स्टोर होता है, हम कह सकते हैं, तो उसको किस दिशा में ले जाए, किस संस्कार से माने उसको डुबो के रखना है, सोच में डुबो के रखना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए स्वामी जी भी कहते हैं, आज जो तुम हो उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो, इसलिए कोई नहीं है।
बाहरी रूप, बाहरी योग्यता, सांसारिक व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्था से हम परिचित है वो कैसा रहेगा हमारे ऊपर भी निर्भर करता है, और आगे वाले भी वही चीज़ को देखता है। तो कभी भी ये मन में नहीं आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। ये बड़ा कठिन है। इसीलिए हमारा संस्कार इस शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, परिचय के साथ इतना घोल मिल गया है, हम उससे बाहर ही नहीं आ, वही चीज़ आके बनती। इसलिए देखिए, जैसे शंकराचार्य जी को जब भी पूछा, जय से पूछा, वो तुरंत उनको कहा, उन्होंने ये निर्वाण षटकम कहा। बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ेदार है। कैसे जैसे अद्वैत साधना में कैसे विचार करते हैं मनुष्यों को, और विचार करने के समय सचमुच में इसको स्वीकारना भी जरूरी है। ऐसे बौद्धिक विकास के लिए पढ़ना वो एक अलग चीज़ है, पर जब हमें संस्कार को संस्कृत करना चाहते हैं, उसको शुद्ध पवित्र बनाना चाहते हैं, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए अपने आप को योग्य बनाना चाहते हैं, तो अपना प्रयास भी अलग होता है। सीरियसनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एकदम खड़क से पूरा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये कहीं भाग के ले जाएगा। इसलिए जो चिंतन आप बार बार, आपको जिस प्रकार खाना देते रहते हो वो पसंद आता है। इसीलिए देखिए, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार किसी राज्य में कोई खाना बड़ा पसंद है, बंगाल में एक प्रकार, बिहार में, राजस्थान में एक प्रकार, उससे आदी हो जाते, उससे परिचित हो जाते, वो टेस्ट होते होते वो ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है ये मेरे लिए यही अच्छा है, वो खाना पसंद है। अब वही व्यक्ति को दूसरे जगह में ले जाओ तो उसको बोले क्या खाना बनाया मुझे, ना तेल है, ना घी है, मसाला है। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास उस प्रकार के किया है। इसीलिए उस अभ्यास के ऑपोजिट अभ्यास लाना हो साधक के लिए, तो उसको दूसरे अभ्यास में बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ये जो मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ, इसलिए कि आगे जाके जो जब हम शुरू करेंगे ये अब निर्वाण षटक, पहले तो ये निर्वाण शब्द से थोड़ा परिचय हो जाए बौद्धिक रूप से, क्योंकि उससे परिचित होने की वो साधक के लिए साधना का विषय है। पर जब जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने इसके बारे में बात रखी कि ये क्या है निर्वाण, अब मान लो इसको ऐसा करें हम, मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं है वहाँ, ये बुद्ध के अनुसार निर्वाण की बात करते हैं हम, उसमें क्या है? एम्प्टीनेस। आप सोच लें, कुछ नहीं है। अब सोच के देखो, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मानेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं हूँ, मेरा परिवार नहीं है, मेरा घर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, सोच ही नहीं सकते हम। पर उसका सोचने का अभ्यास करना पड़ता है। कभी सोच सकते कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मेरा नाम ये नहीं है, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उससे अभ्यास हो गया है। निर्वाण क्या है, इसको समझने के लिए ठाकुर जी जैसे कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, हम मुंह में बताया नहीं जा सकता है। मैं तो बताना चाहता हूँ पर बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि माँ मुझे गला दबा दे। अर्थात जैसे श्री राम स्वामी विवेकानंद ने ये श्री राम कृष्ण आरत्रिकम में लास्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो है उसमें, मैं मन वाक्य के पढ़े हैं आप, उसमें वो वाला लाइन क्या था भूल जा रहा हूँ, उसमें इसके पहले ही था, उसका ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें ऐसा था कि स्वामी जी सब कह दिया कि श्री राम कृष्ण देव को उद्देश्य करके वो आरती स्तव की रचना की थी, भले उसमें श्री राम कृष्ण देव के नाम नहीं है। तो नमो नमो प्रभु वाक्य मनादित, लास्ट में ये लाइन आ रहा है ना। तो पहले तो पूरा उनका विशेषताएं ठाकुर के बारे में ऐसे ऐसे सब कहते 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 कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। उसके बाद भी ठाकुर को जैसे ऐसे स्वामी जी को ने कहा गया, गिरीश घोष ने कहा ठाकुर की जीवनी लिखो, तो बोले कि मैं कि ये बना सीप बनाते बनाते बंदर बना लूँ, मैं नहीं लिख सकता ठाकुर की जीवनी। पर उन्होंने जैसा इसका चर्चा हमने पहले ही किया, तो स्वामी जी सब कुछ बताने के बाद श्री राम कृष्ण देव ऐसा है, अवतार वरिष्ठ आदि आदि ये स्थापक है जो ये श्री राम कृष्ण देव ने रचना की, इतना कुछ करने के बाद भी कह रहे हैं कि जैसे कुछ कमियां हैं, क्योंकि जो भी कुछ हम रखते हैं, व्यक्त करते हैं, विचार रखते हैं, वो तो मन मनसा मन वाक्य के द्वारा ही करते हैं।
और वो मन वाक्य के द्वारा करते हैं। वो चित्त में जो संस्कार है, उस संस्कार के सहारे हम मन वाक्य के द्वारा उसको सामने रखते हैं, तो उसका मतलब वो लिमिट हो जाते हैं। पर भगवान तो लिमिट नहीं है, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। अच्छा, ये भी जान के रखिए, सच्चिद आनंद का जो शब्द है, ये भी इसका कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। सत्स्वरूप मतलब क्या है, पर हम उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी बाद में कह रहे हैं कि नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। तो वाक्य मन के अतीत है, परे होते, माने जहाँ वाक्य मन पहुँच नहीं पाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं ये निर्वाण शतक हम पढ़ते हुए जब पता चलता है, हम इस पर चर्चा करते हैं, तब विचार आता है कि यहाँ जो पहला जो चरण है, ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ जब हम पढ़ेंगे इस पर, आप कभी भी घर पे भी आप इसको देखेंगे, 6 चरणों में षटक और निर्वाण पर जहाँ व्याख्या है, जहाँ विस्तार से शंकराचार्य महाराज ने बताया 6 चरणों में, उसमें हर लाइन, हर चरण के लास्ट, हर स्टैंजा के लास्ट में लिखा है, हर में आपको मिलेगा कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर देखिए समस्या क्या है, ये होता है सबके साथ ही। जब मैं भी सोचता हूँ शिवोहम शिवोहम, तुरंत आ जाते शिव का मूर्ति आ जाते, और जटाजुधारी, गले में श्राप लटके हुई है, और फिर गंगा, वो जटा से गंगा बह रही है, ये रूप आ जाता है। शिव कहते हुए कोई कहेगा कि अच्छा लिंग के रूप में शिवलिंग की चर्चा आ जाएगी, क्योंकि हम रूप से परिचित हैं, उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते। ये शिवोहम कहते हुए कि क्या वो शिव के रूप की बात कर रहे हैं यहाँ शंकराचार्य महाराज ने? नहीं, शिव क्या है? अच्छा, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट हम रख रहे हैं, इसको भी आप हम स्वामी जी के आरती क्रम पर देखें, लास्ट में जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, यहाँ भी वही है, शिवोहम कह रहे हैं, पर वो क्या शिवोहम मतलब क्या है, कोई कांस नहीं है। क्योंकि नहीं इसलिए है क्योंकि हम तो शरीर है, हम मन है, बुद्धि है, हम रूप से परिचित है, गुण से परिचित है, इससे बाहर हम इस शरीर के सहारे जा नहीं सकते, इसलिए वाक्य मनातीत है। शिवोहम का मतलब सामान्य रूप से समझ ले, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा। अच्छा, जिसको अद्वैत की भाषा में कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि है, एक है प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म। चारों का अर्थ घूम मिल के एक ही है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा स्वरूप ब्रह्म है। उसके बाद ये कह रहे हैं वही ब्रह्म, अर्थात वह जो है वो मैं वही हूँ, ऐसा आदि आदि, अर्थात मेरा जो स्वरूप है वही ब्रह्म है। तो ये चारों को जो अलग अलग उपनिषद में मिलता है हमें, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो ये जो बात है कि मैं ब्रह्म हूँ का मतलब क्या है? एक साधक के सामने एक विचार रखा है, तुम ब्रह्म हो, जैसे यहाँ का है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये सामने रखा है, एक विचार रखा है। अच्छा, इसको बार बार करने बोल रहा है। अब देखिए हर चरण के लास्ट में है, इसको इस दृष्टि से देखें, कितने भी तत्वों की चर्चा करो, उसके बाद अपने जीवन का जो सचमुच में जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, बार बार उसको मन में रिपीट करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न चक्रियते, विड्रॉल करो, अभ्यास करो बार बार। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं शिव हूँ। भले ही इस क्या मतलब है पता नहीं चलता है, पर जब वो चीज़ की जब हम काटते चले जाएंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पर जो मिलेगा वो क्या है उस समय पता चलेगा। वो बताया नहीं जा सकता है, वही ब्रह्म है जिसका अनुभव होगा। इसीलिए कह रहे शिवोहम हर चरण के अंतिम में ये अपाय मिलेगा आपको। चिदानंद, चित स्वरूप हमारा है, मैं शिव हूँ, शिव है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ये जो अनुभूति है वही शिव है, जो ये सृष्टि प्रलय के परे है। ब्रह्म रूप परिग्रह करते हैं और हमारे सामने आते हैं, इसलिए उसके बारे में हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, वो स्वीकार करते हैं। ये सृष्टि स्थिति प्रलय या सच्चिद आनंद की लिमिटेशन को स्वीकार करते हैं, पर वो इससे परे हैं। इसलिए ये बार बार याद दिलाने के लिए हर चरण के अंतिम में शिवोहम चिदानंद रूप।
इसका पहला जो चरण है उसको मैं पढ़ता हूँ। देखो, उसमें जो प्रश्न था वो इसका प्रश्न उसी में ही है। अर्थात जैसे अद्वैत साधना में हम संसार से जिस चीज से, जिस रूप से, गुण से, व्यवस्था से हम परिचित है उसको काटना है। नेति नेति करते, नहीं ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये दृष्टि जिसको कहते हैं कि इसको कान नहीं, कान मतलब श्रोत्रेंद्रिय नहीं हूँ, आदि आदि लंबा आते जाएगा उसमें। तो यहाँ जो पहला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मनोबुद्धि अहंकार चित्त्यानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। बड़ा सिंपल शब्द से है, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप स्थिरो शिवोहम शिवो। अरे जी, जो शब्द है, जितने भी शब्द हैं, ये ऐसा नहीं कि ब्रह्म का स्वरूप वो है, पर इस शब्द से हम परिचित हैं, इस रूप से मन से परिचित है, बुद्धि से परिचित है। तो हमें क्या किया जाता है, जैसे हमें कुछ समझाने का होता है, जैसे मान लो कोई हाथी नहीं देखा तो उसको क्या कहते हैं कि भाई हाथी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास, वही इंसान के पास जिसको समझाया जा रहा है। जो समझा रहा है वो भी ठीक से नहीं देखा पर उसको कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वो कह रहे हैं हाथी देखो इतने बड़े शरीर होता है, क्या शरीर से। ठाकुर जी की इसमें कहानी में है, एक कहानी बता रहे हाथी कैसा है, कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई टांग पकड़ रहा है। तो जो जिस चीज से परिचित है वो सोचते यही सब कुछ है। तो यहाँ भी ऐसे ही कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, इसलिए आप मन से परिचित हो, ठीक है, तुम मन से सोचते हो कि मैं मन हूं, नहीं नहीं नहीं, तुम मन नहीं हो, तुम और कुछ हो। क्या हो? पहले तो ये समझो तुम मन नहीं हो, तो क्या हूं? फिर प्रश्न आएगा, क्या हूं? अच्छा ठीक है, तो क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं नहीं नहीं, तुम बुद्धि नहीं हो। तो जो जिस चीज से परिचित है, जो लिमिटेशन से हम बधे हुए हैं, उससे बाहर लाने का प्रयास है, धीरे 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 धीरे। जैसे मान लो कोई छोटे बच्चे, उसको एक क्लास 1 में पढ़ते 2, 3, 5, 4 करके जाके कॉलेज की डिग्री बाद में जाके मिलेगा या योग्य बनेगा, भले उस कोई एक नहीं है। हमने जितना पढ़ाई किया इसका मतलब ये कि वो उतना ही पढ़ाई है, तो लोग तो ये पढ़ाई चलते रहेगा, एक के बाद एक तुम ले सकते हो, यहाँ भी हुई, पर वो कहाँ जाके खत्म होगा वो पता नहीं। पर जो भी हम ये उदाहरण के साथ हमें मिलेगा उसमें ये समझना पड़ेगा कि ये नहीं है, पर हमें समझाने के लिए कहा जा रहा है मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो पहले इसमें एकदम शुरू में क्लियर कर ले। मैं सोच रहा हूँ कि इसको मन में बैठा लेना चाहिए और इस चीज़ में डूबना चाहिए, इस चीज़ पर चिंतन करना चाहिए, जिसको कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। उस संस्कार के अंगीभूत एकदम घनीभूत कर देना है इस चीज़ को, क्योंकि हम ही कोई चीज़ पाना चाहते हैं। बौद्धिक रूप से चीज़ को समझना वो एक बात है, पर उसको जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ जीवन में व्यवहार के साथ जीवन का अंग और संस्कार के घनीभूत कर देना, संस्कार भूत कर देना है, अर्थात हम उस चीज में डूब जाना है, तब उसको उस पहला चीज है एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इस चीज पाना चाहते हैं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चिंता नहीं। अच्छा, मन बुद्धि अहंकार बोल देने से तो नहीं होता। तो मन क्या है? तो मन क्या है, इस पर जब प्रश्न होगा तो पहले तो समझे कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर की बात ही नहीं, ये सब शरीर के परे की बात चल रहा है। उसके बाद तो स्थूल शरीर नहीं हूं, पहले बात हो, ये बाद में भी आएगा। मन क्या है? इसमें शास्त्र की दृष्टि से इसकी एक उदाहरण देते हैं, जिसको पहले भी मैंने कहा कि जैसे मान लो माइंड सब एक ऑफिस है, ऑफिस में कई लोग काम करते हैं, पर उसको सब मिला लेके अच्छा उसको बोलते हो SBI का ऑफिस है, यहाँ बैंक है, ब्रांच, उसमें ब्रांच मैनेजर है, बाकी सब अलग अलग काम करते हैं। पर एज ए होल हम जब सोचते हैं तब वो हम देखते हैं कि वो बैंक में एक एक का भले ही अलग अलग काम है, पर उसको वो सब मिला के वो पूरा काम चलता है। पर इस चीज में हम जब कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि आदि, ये जब अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे एक व्यक्ति कोई घर पे रहता है तो पत्नी के साथ उसका एक पत्नी के साथ उसका एक व्यवहार है, बच्चे के साथ एक व्यवहार है, मन के साथ एक व्यवहार है। तो व्यक्ति एक ही है, पर वो अलग अलग कार्य करता है। जो ऑफिस में काम करता है वह चाहे वो कैशियर है, वो आर्किटेक्ट है, वो है, पर व्यक्ति एक ही है।
पर वो जब अलग अलग कार्य करता है तब उसको अलग अलग भावनाओं के साथ देखा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक अलग अलग कार्य है, चीज एक ही है। तो मन क्या है? जिसको कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक मन, जिसमें संकल्प विकल्प रहता है कि नहीं? कंफ्यूजन है। ये है कि वो है। दूर से कोई आ रहा है, आप देखिए दूर से गाय आते हुए दिखा, ऐसा लग रहा है कि वो गाय है, तो मन कर रहा है कि ये गाय होगा कि बैल है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस अवस्था को मन बनता है, उस अवस्था जिसको संकल्प विकल्प उठते रहता है। ये आपका आप निश्चय नहीं हो। इसी शास्त्र में निश्चयात्मिका मन वो बुद्धि है, बुद्धि का कार्य है। पास में आया गया, थोड़ा सा पास, अच्छा ये तो दिख रहेगा, गौ माता है, माँ, तो बुद्धि का काम है, बुद्धि से विचार कर लिया। अच्छा, बुद्धि का भी कार्य अलग अलग हो सकता है। बुद्धि से आप चीज को देखने के बाद उसमें आपके भीतर संस्कार में क्या संस्कार आ रहा है, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट कर्म से निर्णय होता है। किसी को देख के अच्छा चलो बस उसको मन और कुछ कर सकता है, खाने का मन हो सकता है, किसी के बाद श्रद्धा करते हैं। और मान लो किसी को गुस्सा है कि उसको मारो, तो मन में एक विचार हो सकता है कि मन बुद्धि से तो अच्छा ये गाय हो गया, चलो इसको भगाओ, मारो, जो भी हो। पर जब भी वो मन में ये आता है कि नहीं, इसको हानि पहुंचाने से, चीज़ों को हम कैसे यूज करें, सही किया गलत किया, इसको विवेक से जब कार्य होता है, विवेक काम करता है, बुद्धि का ये काम है। ये दूसरे विवेक की बात से हमारे सनातन परंपराओं का, ये भारतीय संस्कृतियों का इतना है विवेक की बात ना। तो बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की बात तो ठीक है। और जहां संस्कार सब सेव होता है वो है चित्त। अहंकार क्या है? जैसे आ गया, अरे अरे ये तो मेरा घर की गाय है, ये मेरा है, मैं इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अहंकार आ गया। इसके पहले जब संशय रहा तब मन की स्थिति, और जब निश्चय हो गया तब बुद्धि की स्थिति, और उसके बाद अहंकार कहाँ न, जब मैं मेरापन जुड़ गया, इंडिविजुअल के साथ अटैच हो गया, तब वो अहंकार आ गया। और वो सब संस्कार कहाँ सेव होता है? कह देगा चित्त में सेव होता है। चित्त में मन की अलग अलग अवस्था सब मिला के, अच्छा इसमें एक अहंकार आ गया कि मेरा। और यही चीज जो है इस अहंकारी मनुष्यों का बंधन का कारण, आइडेंटिफाई जब हम करते हैं चीजों के साथ, इसको शास्त्र में ये क्या आ गया है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के परे होते हैं। पर जब हम क्या करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को लेकर ही चलते हैं, तो और मन के सहारे हम चलते हैं। मन में विचार उठा, कोई विचार जब उठा तो विचार करने के बाद जहाँ विवेक है, बुद्धि कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा कर लो, आपको तो समझते आपके दूसरे का घर जला दो, तो ये बुद्धि अग्नि का काम जानता है, इससे आप दूसरे का घर भी जला सकते हो, दिया भी जला सकते हो। वो आपको सही गलत का विचार, विवेक कैसे डेवलप होता है? आपके संस्कार से, सत प्रसंग, सत चर्चा से, सत गाइडलाइन से, सत दिशा निर्देश से विवेक जागता है। तो नहीं ये ठीक नहीं है। वो जो सही गलत का निर्णय लेता है वो विवेक लेता है। बुद्धि तो आपको सही गलत, बुद्धि तो आपको समझा देता है, पर बुद्धि आपको गलत दिशाओं में भी ले जा सकता है। और गलत दिशा में ले नहीं जाए उसके लिए आपको क्या संस्कार डेवलप करना पड़ेगा? विवेक का संस्कार डेवलप करेगा। विवेक का सत प्रसंग, सत विचार, सत गाइडलाइन आपको विवेक, बुद्धि को विवेक के सहारे आगे ले जाता है। और बुद्धि को विवेक के सहारे जब जाता है तब वो सत्व की ओर जाता है। अब बुद्धि जब विवेक के सहारे नहीं जाएगा वो तमो की ओर जाएगा। ये भी जान के रखें। तमो जो है संसार में बांधता है, मैं मेरापन में बांधता है, अहंकार बुद्धि का कारण होता है। तो अहंकार नष्ट करने के लिए विवेक का सहारा लेना है। वही बुद्धि को विवेक के सहारे जब हम कार्य करते हैं तब वो मन शुद्ध मन। इसलिए शास्त्र में कहा जो शास्त्र युक्त कर्म है उसको करो तो हम सत्य की ओर जाएंगे, तब वो विवेक युक्त कार्य करेंगे। और शास्त्र विरुद्ध कार्य, विवेक के विरुद्ध कार्य, वो शास्त्र विरुद्ध कार्य। पर इसमें एक बात है, इसमें हम किस देश काल पात्र के अनुसार ये परिवर्तन होता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, उस समाज, उस व्यवस्था जिस चीज को स्वीकार करता है सही से इस रूप में, उसको हमें करना है, वो तब शास्त्र युक्त हो जाता है। पर यही चीज हम एक समाज से और कहीं दूर चले जाए, वहाँ उस चीज को
और किसी रूप में देखता है, तब हमें इसीलिए देश काल पात्र की बात है। देश उस जगह में, स्थान में, उस समय की बात है और किसके साथ कैसा है उसके अनुसार कार्य करना है। इसलिए भगवान कहते हैं गहना कर्मणो बुद्धि। तो हम जहाँ हैं, हमें जो सही लगता है, जो सही है, और विवेक के सहारे, शास्त्र के सहारे जो सही लग रहा है, सही करना चाहिए, वो विवेक युक्त करना है। पर इसमें एक बात है, मानता मनुष्य कहाँ जाके फंसता है। मन तो बोल दिया और फिर बुद्धि भी विवेक के सहारे ले गए। विवेक के सहारे जब बुद्धि जाए तब हम सत्य की ओर जा सकते हैं, सच्चित आनंद की ओर जा सकते हैं, उस ओर जाने के लिए योग्य बन सकते हैं। पर जहाँ विवेक नहीं है, वही बुद्धि जो है तुम्हें नेगेटिव की लिए ले जाए। तब हम तमो की ओर जाए, तब हम तमसा की ओर जाएंगे, तब हम सच्चित आनंद स्वरूप की साधना से पीछे चले जाएंगे और वही साधना साधक के लिए खत्म हो जाए। जहाँ अहंकार आ गया, अहंकार कैसे आ जाता है, इंडिविजुअल से जुड़ लेते हैं चीज़ों को। चीज़ मनुष्यों को नहीं बांधता है, बांधता है उसके संस्कार। हमने अपने चित्त में कैसे संस्कार को डेवलप किए, वही संस्कार के सहारे हम चीज़ों को देखते हैं। ये ध्यान रखें। इसलिए मन में जो विचार उठता है, जैसे शुरू में कहा गया है, ये इसके लाइन के देखिए, अंतिम लाइन में जो कहा है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिव अर्थात पवित्रता और संपूर्णता की ओर, सच्चित आनंद की ओर जो ले जाता है, जो है वो शिव की साधना है। ये जान के रखें हर चीज़ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा मंत्र, ध्यान से इसको सुने। जो सच्चित आनंद स्वरूप के ओर, इस इमोशन की ओर ले जाए, वो साधना है हमारी। और वो साधना के अंतिम में जो शिवत्व प्राप्त, वो इंडिविजुअल सभी कर सकते हैं। हम ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मैं भगवान अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो सकता है, पर अनुभव होने के बाद हम जब तक शरीर है, जिसको कहा जा रहा है बार बार जीवन मुक्त, जब तक शरीर है, मन है, बुद्धि है, स्थूल शरीर है, पंचेंद्रियों के द्वारा हम बधे हुए हैं, तब तक वो अनुभूति होने के बाद भी हम उस शिवत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर शिवत्व को प्राप्त तभी करेंगे जब वो पंचभूत जो है, शरीर जाने के बाद पंचभूत से मिल जाता है, कुछ नहीं बचता है, वही निर्वाण, कुछ नहीं बचता है। अब कुछ नहीं बचता है तो इसको समझे कौन? इसको कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम नहीं हैं और कुछ नहीं है। पर इसकी कल्पना भी समझ के पड़े है, क्योंकि जो भी कुछ समझने के लिए दो चाहिए। मैं मन नहीं हूँ, इसको समझने वाला और कोई है। मैं बुद्धि नहीं हूँ, को समझ रहा है, इसको समझने वाला और कोई है। इसलिए यहाँ देखो विचार कैसे करना चाहिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्त्यानि नाम, चित्त्या लास्ट में आ रहा है, वहाँ जाके स्टोर हो रहा है, तब संस्कार चित्त में स्टोर होता है। बुद्धि संकल्प विकल्प जहाँ है, मन है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, और उसके बाद बुद्धि आ गया। बुद्धि ने निर्णय, नहीं ये तो है, गाय है कि बैल है कि ये है, ये मेरा दोस्त है कि कोई और कोई है, ये समझ लिया, या बुद्धि की स्थान है। संकल्प विकल्प मन है, और ये चीज़ है मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक ही चीज का अलग अलग रूप में जब व्यवहार हो रहा है, इसको अलग अलग नाम से दिया जा रहा है। चीज एक ही है, इसको जान के रखें। तो यहाँ जो है अच्छा, इसको फिर से एक बार, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस पर फिर से एक बार जस्ट टू दी पॉइंट बात कर ले। जैसे मैंने कहा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब एक ही चीज का अलग अलग रूप में कार्य, अर्थात हम किस रूप में, इसका उदाहरण तो मैंने दिया, किस रूप में अपने आप को कर रहे हैं। ऑफिस में एक प्रकार काम कर रहा है तो मैं ही और कुछ, कोई फिल्म में कोई हीरो जब एक रोल कर रहा है तो उसका वही, और मान लो जब साधु का रोल कर रहा है तो सन्यासी, और जब गृहस्थ का रोल कर रहे हैं वही गृही, पर आदमी वही है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब एक ही चीज का अलग अलग नाम से अलग अलग कार्य के अनुसार उसका व्यवहार है। तो एक मन जो है वो संकल्प विकल्प, और जब निश्चय हो जाता है बुद्धि हो जाता है, और जहाँ स्टोर होता है वो चित्त है। जब उसके साथ मैं जुड़ जाता है तो अहंकार हो गया। तो इसके बाद
तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, आशा करता हूँ इस पर थोड़ा सा हमें क्लियर हुआ है। अभी इसके आगे जो यहाँ कहा गया है, मनोबुद्ध्य अहंकार चित्त्यानि नाहम न च श्रोत्र जीव है, सुनने का जो इंद्रिय है, देखो कैसे गुरु ने शिष्य को एक के बाद एक स्टेप समझाते हुए उस योग्यता की ओर ले जा रहा है। जिस योग्यता प्राप्त करने के लिए जो साधना है, ये जो ले जाने का मतलब ये साधना है, और उस साधना के अंतिम में जाके वो निर्वाण प्राप्त करेगा। और निर्वाण प्राप्त जब तभी करेगा जब तक वो शरीर है तब तक वो प्राप्ति नहीं होगी। शरीर जाने के बाद वो कुछ नहीं बचेगा, वही निर्वाण है। वो क्या है वो कोई बता नहीं सकते। जहाँ तक बताया जा रहा है वहाँ वो बताने का प्रयास मात्र है। इसलिए स्वामी जी भी कह रहे हैं कि नमो नमो उनको वाक्य मनानी था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझ के रखें। और उसके पहले जो भी हो ये साधना है, और हम जिस चीज़ से परिचित है उस चीज़ के सहारे तुम्हें इस साधक को साधना में योग्य बनाने का प्रयास है। और उसके बाद जो अनुभूति होगी, अंधेरे कमरे में अचानक दिया लेके आओ तो एकदम से प्रकाश हो जाता है, तो ऐसी अनुभूति होगी। और उस अनुभूति को निर्वाण कहा गया है यहाँ पर। वो क्या है वो बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म क्या वो बताया नहीं जा सकता है। पर जब तक शरीर है तब तक जैसे मानो हम उस दरवाजा तक पहुंच गए, दरवाजा के अंदर घुस नहीं पा रहे क्योंकि शरीर वो अटक जा रहा है। छोटे दरवाजा है मान के चलो, एक कल्पना की सहारे है समझने की चीज़ों को। दरवाजा हम इधर खड़े हैं, बीच में दरवाजा है, उधर ही जाओ तो ब्रह्म अनुभूति है, निर्वाण प्राप्ति है, वहाँ जाके फंसे हैं। और जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया और कुछ पता नहीं। इसीलिए जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक हम तो कुछ समझ में आ रहा है। सुख क्या है, मिठाई खाने का जो खाने के बाद जो मज़ा है, जैसा अच्छा लगा, वो कैसा लगा बताओ? नहीं, बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा माने क्या है, कुछ नहीं बता पा रहा है। तो ये देखो स्थूल चीज से ही हाल है। तो मनोबुद्धि चित्तांग का सब तो स्थूल है। तो स्थूल के द्वारा स्थूल के परे जो चीज है उसको बताया नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है मनोबुद्धि अहंकार चित्त्यानि नाहम। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। अब ये समझ लिया, उसके बाद बोल रहे भाई और नहीं हुआ, और समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास उसको उल्टा हो गया। उसको सीधा अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास संसार हो गया, क्योंकि बार बार जन्म जन्म हम ये संसार के अभ्यास स्थूल रंग रूप रस इसी में फंसे हैं, तो उसके अभ्यास हो गया। इसीलिए उसका उल्टा अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है तो मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं, अहंकार नहीं हो, न श्रोत्र। जो सुनता हूँ मैं ही सुनने वाला हूँ, बोले नहीं, तुम श्रोत्र भी नहीं हो। अर्थात ये सुनने का जो पीछे जो इंद्रिय है, कान तो ठीक है, इससे हमको लग रहा है, पर इसके पीछे जो इंद्रिय है तुम वो भी नहीं हो। ना तुम जिह्वा हो, जो बात बोलने का, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, समझाने का, जितना हम समझे उसको बाहर लाने का, वाक्य के द्वारा ही समझ मन में तो समझ लिया, पर वो वाक्य के द्वारा हम दूसरे को समझाते। तुम वाक्य भी नहीं हो। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद शिवोहम शिवो। उसके बाद क्या जा रहा है, तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार तुम नहीं हो। न तुम श्रोत्र जीवे कर्ण जीवा तुम नहीं हो। न च घ्राण नेत्र नासिका चक्षु भी तुम नहीं हो। इसलिए न व्योमो न भूमि, अर्थात आकाश तथा भूमि नहीं हो। अर्थात एक चीज जान के रखिए कि जो भी चीज इस विश्व संसार में जिस चीज से परिचित है हम, उसे कहा जा रहा है अद्वैत साधना। जो सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभूति उससे अलग है, और वो जो चीज से हम परिचित है उस चीज के सारे हमें उसको समझाया जा रहा है। जो चीज हमें बांध के रखता है, अहंकार हमें बांध के रखता है, तो हमें लगता है कि अहंकार से हमें छुटकारा चाहिए। एक चीज जान के रखिए, जो चीज हमें बांधता है मनुष्यों का स्वाभाविक स्वरूप है, वो प्रयास रहता है। जो चीज उसको लिमिट करता है, वो लिमिटेशन के बाहर हम जाना चाहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा कमाने का जाना चाहते हैं। पैसा कम है, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति उसको योग कहते हैं, और जो पा लिया उसको क्षेम कहते हैं शास्त्र में। तो जो चीज नहीं है
उसका एक सीमितता है, लिमिटेशन है, ऐसा अनुभव होता है, हम उस चीज को पाना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है हमारा सचमुच में स्वरूप ही वही है, हम कोई लिमिटेशन को स्वीकार नहीं करना चाहते, उससे बाहर जाना चाहते हैं। जागतिक दृष्टि में भी, व्यवहार में भी हम देखते हैं, जो कहीं कमियां महसूस होता है हम पूरा करना चाहते हैं, वही साधना है। तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड की साधना वो एक है, पर इंटरनली जब साधक देखता है कि मैं इस चीज के परे कैसे जाऊं, ये बंधन है, तो बोले भाई इसके ऐसे जाओगे, जो संसार में जो चीज तुम देख रहे हो वो नहीं है, तो उससे ऊपर उठो। कैसे उठो? ये साधना है। तो मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, संसार जो दिख रहा है, तो क्या मैं आकाश जो है जिसके सहारे सब है, ये पृथ्वी जो है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ये भूमि जो है, ये तुम्हारा बंधन का कारण है, क्योंकि तुम रूप से परिचित हो, तुम लिमिटेशन से परिचित हो, हम उसके बाहर जाएंगे। तो ये जो कह रहे हैं हमारा बाहर जाएंगे, लिमिटेशन से परे जाने का स्वरूप ही हम है, ये कोशिश हमारे रहता है, भीतर का हमारा असली स्वरूप है, हम सच्चिद आनंद स्वरूप है, अर्थात लिमिटेशन से परे है। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है, जो आनंद हम पाना चाहते हैं, सांसारिक आनंद भले ही है, पर इसीलिए ब्रह्म का स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। उसी आनंद का एक झलक हमारा भीतर वो पाने का प्रयास है, हम आनंद पाना चाहते हैं, भले ही संसारी चीजों के आनंद। पर इसीलिए शास्त्र में बार बार कहा जा रहा है कि दिव्य विद्या वेदितव्य, इसको मैं पहले कई बार उदाहरण देता हूँ, शास्त्र मुंडकोपनिषद में है, दिव्य विद्या वेदितव्य इति अर्थः यद ब्रह्म विदो वदन्ति पराचैव पराच, अपरा विद्या इसको भी जानो। इसलिए जो कहा जा रहा है, जो स्वामी जी भी एक जगह कह रहे हैं, शास्त्र में भी है, जो भिखारी है वो क्या त्याग करेगा? चीज को जानो, प्राप्त करो, उसके बाद उस चीज को समझो। मन क्या है ये हम नहीं समझेंगे तो क्या उसके परे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। इसीलिए आपका लिमिटेशन कहाँ है उसको समझना भी जरूरी है। और जब हम समझ जाएंगे कि तब हम उस समझने के बाद, नहीं ये तो हमें बांध रहा है, वो बंधन स्वीकार हम नहीं, वो मन हमें उस चीज में फंसा दिया है, तो समझा रहे तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, ऐसा कर करके जाके उसके बाद कहा जाए न तेजो न वायु, क्योंकि तेज जो है ये पंचभूतों का ये संसार है। तो हम सोच रहे हैं हम पंचभूत से बधे हुए हैं, पर हमारा पंचभूत से, तुम पंचभूत नहीं हो, तुम इससे परे हो। पर वो पंचभूत से जब हम फंस जाते हैं तब क्या होता है? विवेक चूड़ामणि में बड़ा एक सुंदर उसका शंकराचार्य महाराज प्रकरण ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, उसमें है, उसमें जीव का क्या स्थिति है, उसमें दिखा, उसमें श्लोक में है ये कि एक एक जीव, हिरण का उदाहरण दिए हैं, उसके बाद भौंर का उदाहरण है, फिर हाथी का है, फिर वो उसके बाद उस श्लोक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें कहा जा रहा है कि मनुष्यों के भीतर ये पांचों इंद्रियां प्रबल है, उस याद आने से मैं बताऊंगा। तो उसमें ऐसा है कि जैसे शब्द के आकृष्ट होकर मृग, ब्यास क्या करते, बांसुरी बजाते, उस जमाने की बात है, तो ऐसी उदाहरण है। तो बांसुरी की मधुर शब्द से आकृष्ट होकर हिरण चले जाते हैं उस आवाज के पास, और वो जाल बिछा हुआ था उसमें फंस जाते हैं, मृत्यु होता है हिरण का। और उसके बाद हाथी जो है स्पर्श सुख पाने के लिए, अब देखिए संसार की व्यवस्था है, वो जंगली हाथी को पकड़ने के लिए हाथिनी को बांध देते हैं, और उसके बाद एक बड़ा गड्ढा खोद के उसको पत्ते उत्ते डाल देती है, हम परिचित है इससे। तो वह स्पर्श सुख पाने के लिए वो आ जाता है और उसमें फंस जाता है। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों इंद्रिय के द्वारा वशीभूत होकर एक एक इंद्रिय के द्वारा का आकृष्ट होने के कारण ये जीव नष्ट हो जाता है। तो मनुष्यों में ये पांचों इंद्रियों के विषय प्रबल है, तो मनुष्यों का क्या हाल है? ये श्लोक का अर्थ ऐसी है, शब्दादीवि पंचभिरेव पंच पंचत्तमापः स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीण भृंगा नरह पंच विरिंचित की। मैंने उसके बाद भौरा, शब्द स्पर्श रूप, शब्द का बता दिया बांसुरी हिरण का, स्पर्श सुख हाथी, रूप से आकृष्ट होते पतिंगा। अब देखिए दिवाली में वो लाइट जलता है, सब वो आकृष्ट होकर जाता है कुछ ही दूर में बस। तो माने जो चीज आपको आकर्षित करता है
वहाँ विवेक लाना जरूरी है। जो चीज़ आपके बुद्धि जिस ओर ले जा रहा है, तुरंत विवेक से थोड़ा सा अपना देख ले। आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, इस चीज़ हमें बांधता है, तो हम उधर जाकर तुरंत विवेक सहारा ले। वो पतंगी जो है वो उसमें आकृष्ट होकर मर जाता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस, रस में भौरा को देखे होंगे, वो जो लोटस है उसमें बड़ा अंदर घुस जाकर रस खाता है, पर जब तक प्रकाश है उसमें मजा ही मजा। फिर जैसे ही अंधेरा होने लगता है, पंखुड़ी बंद हो जाता है, उसी में मर जाता है। ऐसे सिस्टम है। तो ये पतंगा जो भौरा उसी में फंस के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध से आकृष्ट होके। अब जो लोग मछली पकड़ते जानते हैं, वो रस्सी फेंकता है कांटा, उसमें कुछ खाने का डेल देते हैं, तो उसमें कांटा में फंसा के तो गंध से आकृष्ट होता है। कहाँ ऐसे घूम घाम के मछली आ जाते हैं। बस मनुष्य में शब्द स्पर्श रूप रस 5, शब्दादि पंचभिरेव पंच पंचतमाप सगुणेन बद्धा तुरंग मातंग पतंग मीण भिंग नरह पंच विरिंचित। तो नर का हाल क्या होता है, इसलिए साधक। पर देखो, मनुष्यों में ये 5 इंद्रिय के बस में होने का भी, तमों की ओर जाने का भी ऑप्शन है, अवसर है। और वो अवसर आपको आपके पास जीवन के संस्कार आपको ले जाता है, पर आप इससे ऊपर भी चले जा सकते हो। इसलिए मनुष्यों के भीतर भगवत प्राप्ति के अब संभावना है, बाकी किसी में नहीं है। सब भोग जो नहीं है, अपना इतना डिपॉजिट लेके आए, जिसको कहते प्रारब्ध कर्म, उस कर्म को भोग किया, चले गए। फिर नया जन्म, इसको कहते वो एक प्रकार की कीड़ा होता है, ऐसे जाता है, इसको ऐसे करके फिर ऐसे जाके पीछे का खींचता है। तो जन्म कैसे होता है, यहाँ पहुँचे हम, मान लो ये प्रारब्ध कर्म का यहाँ पहुँचे, पर ये शरीर जाने, ये साथ साथ ये भी जाता है, यहाँ जाके रुकता नहीं, गति है, जीव का गति रहता है। तो यहाँ पहुँचे, उसके बाद प्रारब्ध कर्म पीछे का जो है वो खींच के ले जाता है उसको, वो वहाँ हो गया, वहाँ जैसे हो गया, फिर नया शरीर फिर चला जाता है। इसीलिए कर्म के कर्म जो हम करते हैं, ये मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, पहले मेंटल लेवल पे आता है, उसके बाद फिजिकल लेवल पे आता है। ये बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। इसीलिए उस रंग में तुम रंगा रहे हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। मन को जिस रंग में रंगाओगे, बुद्धि उसके अनुसार कार्य करेगा। मन को ऐसे रंग में, पॉजिटिव रंग में साधक जो होगा, वो जिस ओर पाना चाहते हैं, कोई संसार पाना चाहते हो, वो भी संसार की ओर जा रहा है, वो ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, शास्त्र स्वीकार किया है। शास्त्र सम्मत जो कर्म है वो करने योग्य है, और शास्त्र विरुद्ध कर्म जो है वो करने योग्य नहीं है, ये जान के रखें। और उसमें विवेक का सहारा है। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो छान के आएगा, वो चित्त में जाके स्टोर हो जाता है। अलग अलग अवस्था है। अब ऑफिस में एक अलमीरा भी है, उसमें सब फाइल वाइल रखा रहता है। अब क्या 10 साल बाद भी अब बोलेगा अच्छा ये हुआ, वो फाइल निकालो, तुरंत फाइल निकाल के ला दिया, बस ये कार्य शुरू हो गया, फाइल का काम। तब वो मन बुद्धि चित्त सब एक साथ हो गया, अच्छा ये था, तो अच्छा देखो तो शायद वो वाला फाइल है। मन बोल रहे ठीक है, बुद्धि बोला ठीक है, वो थोड़ा सा देखो, प्रयास करो। उसके बाद जैसे ही आ गया, अच्छा ये वाला मेरा फाइल है, अहंकार आ गया। तो इसलिए सबसे जरूरी है मन बुद्धि चित्त अहंकार, बड़ा अवेयरनेस साधक के लिए जरूरी है। बिना अवेयरनेस में कोई साधना नहीं है। और वही अवेयरनेस आपको सत्व की ओर ले जाएगा। वही अवेयरनेस सत्व की ओर ले जाएगा, माने कर्म है, कर्म भूमि है। इसीलिए देखो, क्षिणे पुण्य मत लोके विशंति, जीव का ये जो पृथ्वी भूमि है, ये मत लोक है। माँ शारदा भी एक जगह कह रही कि ऐसा कोई नहीं है, ये लोग जो है, ऐसी जो लोग कहीं नहीं है। मतलब और कोई कई लोगों की कल्पना है, पर इस तरह के नहीं है कहीं, ये कह रहे हैं। पर आप स्वर्ग की प्राप्ति की भी वासना रखते हो, तब फिर वो डिपॉजिट खत्म होती, फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। फिर वो कर्म भूमि रजोवृत्ति, वो तमो की ओर ले जा सकते हैं और रजो की सत्व की ओर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो आज का जो पहला लाइन था वो ये था, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। और इसको जैसे कहते हैं कि भाई एकदम पूरा शरीर मन बुद्धि से आप्लुत कर देना, एकदम समझ
इसको, या तो कितना इंटरेस्टिंग है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि आकाश भूमि न तेजो न वायु चिद। मैं तुम ये जो सोचते हो ये नहीं हो, तुम शिव हो, शिव हो, शिव हो, अर्थात तुम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का पहले ये अहम ब्रह्मास्मि किए, फिर मन आ गया अच्छा वो ऐसा नहीं, तुम मन नहीं हो, साधना। ये प्रयास है। कैसा है? ऑनियन देखे होंगे, शास्त्र में ये उदाहरण दिया जाता है। ऑनियन को निकालो, उसका छिलका निकालते निकालते कुछ नहीं बचता है, पर जब तक नहीं है तो ऑनियन जैसा दिखता है। हम सोचते हैं कि ऑनियन की छिलका है, उसके माने ये है, एक उसको ही मान लो हम, संस्कार है, मन है, बुद्धि है, आदि आदि सब निकालते जाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। एक छिलका निकाल दिया, मन चला गया, बुद्धि चला गया, अहंकार चला गया, सब कुछ चला गया। उसके बाद क्या बाँच रहा है? उसको कौन बताए? कोई नहीं बता सकता है, वही निर्वाण है। जो बताने वाला है वो तो नहीं बचा है, क्योंकि वो बताने वाला जो है वो नमो नमो प्रभु वाक्य बना दी, वो तो वाक्य मन है। ठाकुर कह रहे कि ब्रह्म क्या है, मुंह में बताया नहीं जा सकता है। और बताएगा कौन? जब तक दो है तब बताएगा। कोई बताएगा, कोई समझाएगा, कोई समझेगा। कर्म क्या है? कर्म एक है करने वाला चाहिए और एक प्रोसेस होना चाहिए, और किसी सामने वाला कुछ एक होना चाहिए जिसके लिए कर्म कर रहा है, जो कर्म कर रहा है। ये तीनों प्रोसेस पूरा होता है जब स्थूल रूप है, तो स्थूल रूप के परे है। तो ये प्राप्ति कैसी है ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए देखो हजारों लोग ब्रह्म को प्राप्ति किए होंगे, पर वो कैसा है वो कहने का कोशिश किए हैं, पर कोई नहीं कह सकता। तब तो झूठे हो जाता है। जैसे ठाकुर देखो, ठाकुर एकदम सामान्य शब्द से कोई तत्व की बात हमारे सामने, ब्रह्म क्या झूठे नहीं हुए, वो नहीं हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। इसलिए ठाकुर की बात ही एक एक शब्द को जब हम शास्त्र के साथ मिला के देखते हैं, ठाकुर को तो पहले अनुभूति हुआ, फिर वो शास्त्र की बात जब अनुभूति हो जाता है। और इसलिए कहा जा रहा है जागतिक जो ज्ञान से हम कोई समृद्ध है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो ज्ञान सामान्य है। इसलिए देखो लाटू महाराज, वो तो जागतिक दृष्टि से देखिए, वो लाटू महाराज का अक्षर ज्ञान तक नहीं था। वो क को ठाकुर बोले तो क बोलो, बार बार का बोलता है बिहारी टोन के हिसाब से। तो बोले तू क को का बोलेगा तो का को क्या बोलेगा? तेरे को पढ़ने का जरूरत नहीं। अर्थात जागतिक ज्ञान भी जरूरी है जब तुम जागतिक चीज को प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए जागतिक चीज प्राप्त करना चाहते नहीं हो तब कहो ना मैं मनोबुद्ध, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, क्योंकि आपको तो जागतिक नहीं चाहिए। क्योंकि मन भी जगत के भीतर है, बुद्धि भी जगत के भीतर है, अहंकार भी जगत के भीतर है, चित्त भी जगत के भीतर है, ये शरीर भी जगत के भीतर है। इसलिए क्या चाहते हो बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद साधना क्या करना है उसके अनुसार है। बुद्धि को विकसित करना जरूरी है, पर बुद्धि को विवेक के सहारे विकसित करोगे तब आप सत्य की ओर जाओगे या पूर्णता की ओर जाओगे। बुद्धि को विवेक के बिना विकसित होगा तब वो इंजीनियर बन के भी घोटाला करेगा, डॉक्टर बनने के बाद लूटेगा। पेशेंट मर गया, भर्ती कर लिया और उसके बाद 4-5 दिन बताया नहीं हो, बोले 5 लाख जमा करो तो डेड बॉडी ले जाओ। ये है तो तमो की ओर जाना है कि सत्य की ओर जाना है, पूर्णता की ओर जाना है कि संसार की ओर जाना है, ये आपके ऊपर है। ये शास्त्र का कथन है। आज इतना ही, फिर अगली बार इस पर हम थोड़ा जल्दी चर्चा करें, समय समाप्त हो जाएगा।